पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कर रहा है। उदाहरण 13 को देखिए। उदाहरण 13 में क्या कर रहा है कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, यानी कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा। अगर दो पासे को हम लोग फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम, यानी कि दो पासे को एक साथ फेंकने पर कुल संभव परिणाम बराबर, हम लोग मान रहे हैं कि पहले पासा पर एक आ रहा है, दूसरा पासा पर भी एक आ रहा है, फिर पहला पासा पर एक आ रहा है तो दूसरा पासा पर मान लीजिए कि दो आ रहा है, या पहला पर एक और दूसरा पर तीन आ रहा है, पहला पर एक आ रहा है और दूसरा पर चार आ रहा है, पहला पर एक आ रहा है दूसरा पर पांच आ रहा है, पहला पर एक आ रहा है दूसरा पर छह आ रहा है। उसी प्रकार हम लोग ये भी मान लेंगे कि दूसरा पर क्या आ रहा है, दो आ रहा है और पहला पर एक आ रहा है, फिर दूसरा पर दो आ रहा है, पहला पर दो आ रहा है तथा दूसरा पर भी दो आ रहा है, या पहला पर दो आ रहा है या दूसरा पर तीन आ रहा है। नहीं, इसी प्रकार हम लोग कुल संभव परिणाम लिख लेंगे। तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एस बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो हमें एक सारणी दिया गया है और जिसमें इसकी प्रायिकता निकालना है, यानी घटना दोनों पासों की संख्या का योग अगर दो हो। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला पासा पर एक और दूसरा पासा पर एक, तो कितने दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक एक दो होगा, यानी कि दोनों पासों पर जो संख्या प्रकट होती है उसका योग इस पर दिया गया है और इसकी प्रायिकता निकालना है हम लोग को। जैसे यहाँ पर एक है और दो है, पहला पर एक और दूसरा पर दो है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। एक तो दिया गया है कि घटना दोनों पासों की संख्या का योग दो दिया गया है, अब तीन का निकालना है। तो हम लोग मान लेंगे कि मान लिया दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योग, यहाँ पर योग दिया गया ना कि प्राप्त संख्या का योग तीन होने की घटना, हम लोग तीन का निकालेंगे क्योंकि दो का तो दिया गया है। तो तीन होने की प्रायिकता क्या है, तीन होने की घटना ई है, यानी कि दोनों पासे पर प्रकट संख्या के तीन होने की घटना को हम लोग क्या मान लिए, ई मान लिए। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर यानी कितने ऐसे हैं जिसके योग क्या है, तीन है। तो यहाँ पर देखिए, पहला पासा पर एक और दूसरा पासा पर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो तीन हो जाएगा ना, या पहला पासा पर दो और दूसरा पासा पर एक, यही ना है। और बाकी सबको देखिए, बाकी सब तीन से क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, एक और दो, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि नंबर ऑफ ई और बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई क्या है, दो है, और नंबर ऑफ एस कितना है, 36 है, कि 2/36, तो कितना हो जाएगा, 1/18। तो तीन होने की घटना क्या हो जाएगा, प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/18। फिर दूसरा क्या है कि चार होने की प्रायिकता, तो हम लोग पुनः मान लेंगे, दूसरा नंबर देके निकालेंगे कि मान लिया दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योग, अब क्या है, चार होने की घटना हम लोग मान लेंगे, योग चार होने की घटना एफ है, यानी कि दोनों पासे पर हम लोग फेंक रहे हैं और दोनों पासे पर प्राप्त संख्या का योग कितना हो, चार होने की घटना को हम लोग एफ मान लिए। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन संख्या को ऐड कर रहे हैं तो चार आ रहा है। तो यहाँ पर एक एक तो ऐड करेंगे तो दो होगा, एक दो तीन होगा, एक और तीन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना होगा, यानी कि दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना होगा, चार। इसको लिख देंगे, एक तीन, फिर क्या है,
फिर इसको ऐड करते जाएंगे तो इसमें तो नहीं 4 होगा। फिर इसमें देखिए 2 1 3, 2 2 4 ये हो रहा है। दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योग 4 हो रहा है, तो 2 और 2। फिर इसमें देखिए 2 3 नहीं होगा, 2 4 नहीं होगा, 2 5 नहीं होगा, 2 6 नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 और 1 4, यानी कि 3 1। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद और कोई नहीं होगा, तो नंबर ऑफ, इसीलिए नंबर ऑफ एफ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ कितना है, 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ कितना होगा 3 और नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ एस कितना है 36 है, बराबर 1/12। इसका हो जाएगा 1/12। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। तो क्या निकालेंगे कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग क्या हो, 5 हो। तो हम लोग मान लेंगे, मान लिया दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 होने की घटना, 5 होने की घटना को हम लोग क्या मानेंगे, जी है। तो इसीलिए तो जी बराबर क्या हो जाएगा, जी यानी कितनी ऐसी संख्या है जिसको हम लोग ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 और 4, ये क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, 1 4। फिर देखिए इसमें, अब इसमें देखिए, इसमें 2 और 3 5 हो रहा है, 2 3। फिर अब इसमें कोई नहीं होगा। इसके बाद निचला में देखिए, इसमें 3 और 2 5 हो रहा है। फिर 3 वाला में और नहीं होगा, यहाँ पर 3 3 हो रहा है, ये 6 हो रहा है। फिर अब हम लोग 4 वाले में देखेंगे तो कितना हो, यहाँ पर 4 और 1, इसको ऐड कर रहे हैं तो 5 हो रहा है। अब इसके बाद नहीं है, क्योंकि 4 और 2 6 हो जा रहा है, और फिर इसमें 5 1 6 हो रहा है, यहाँ पर 6 1 7 हो रहा है, यानी कि इसके नीचे नहीं है। तो टोटल कितने हो गए, इसीलिए नंबर ऑफ जी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 और 4, यानी कि नंबर ऑफ जी बराबर 4। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जी और बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ जी कितना है, 4 है, और नंबर ऑफ एस कितना है, 36 है। जब हम लोग इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 1/9। कितना हो जाएगा, 1/9। फिर क्या, तो इसकी परिधि कितना हो गया, 1/9। अब हम लोग क्या करेंगे, छठा को निकालेंगे। यानी कि मान लिया दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 6 होने की घटना एच है। यानी 6 होने की घटना को हम लोग क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे कि कौन सी दो संख्या को जोड़ेंगे तो 6 है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 5 क्या हो जाएगा, 1 5। फिर इसमें देखिए 2 और 4 2 4। फिर इसके बाद इसमें देखिए 3 और 3 3 3। फिर इसमें देखिए 4 और 2। फिर इसमें देखिए 5 और 1 5 और 1, यानी कि नंबर ऑफ एच कितना हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ एच कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एच बराबर 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ एच बराबर 5 हो गया। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एच बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एच कितना है, नंबर ऑफ एच 5 है, और नंबर ऑफ एस कितना है, नंबर ऑफ एस 36 है, यानी कि 5/36।
5/36 इसकी परिता हो जाएगा। अब आप लोग दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का 7 होने की परिता, फिर 9, 10 तथा 11 होने की आप लोग परिता खुद निकालिएगा। अब क्वेश्चन 22 का दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर क्या कर है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि कुल 11 परिणाम है, अतः प्रत्येक की परिता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? तो यहाँ पर कुल संभव परिणाम यानी कि नंबर ऑफ एस क्या है, 36 है, और इसमें क्या दिया गया है, 11 है। क्या दोनों सत्य है? नहीं है, यानी कि हम लोग इस तर्क से सहमत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग इस तर्क से सहमत नहीं है। क्या है, हम लोग इस तर्क से क्या है, सहमत नहीं है। तर्क से सहमत नहीं है। आखिर क्यों सहमत नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कुल संभव परिणाम, क्योंकि यहाँ पर कुल संभव परिणाम 11 नहीं 36 है। यानी कि यहाँ पर कुल संभव परिणाम कितना है, 36 है, और विद्यार्थी क्या कर रहा है कि कुल संभव परिणाम 11 है और सबकी परिता 1/11 आएगा, कर रहा है ना। और हम लोग जो परिता निकाले तो भिन्न भिन्न आ रहा है, 1/36 आ रहा है, 1/12 आ रहा है, यानी कि अलग अलग आ रहा है। और इसमें क्या दिया गया है कि प्रत्येक की परिता 1/11 तथा कुल संभव परिणाम 11। तो कुल संभव परिणाम यहाँ पर क्या है, 36 है। तो हम लोग क्या है कि हम इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुल संभव परिणाम 11 नहीं बल्कि 36 है। 11 नहीं बल्कि कितना है, 36 है। आप लोग दूसरा भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, और संकेत में दिया गया है कि एक पासे को 2 बार फेंकना है या 2 पासे को एक साथ फेंकना। दोनों प्रयोग क्या होता है, समान होता है। तो 2 पासे को एक साथ फेंकने पर कुल संभव परिणाम 36 होगा। तो पहला क्या कर रहा है, यानी कि हम लोग क्या निकालना है, पहला नंबर इसमें कि मान लिया 5 किसी बार नहीं आने की घटना ई है। यानी कि 5 नहीं आने की घटना को हम लोग क्या मान लिए, ई मान लिए। तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि कितने बार ऐसा होगा कि जो 5 एक भी बार नहीं आएगा। यानी कि जो 5 वाला है उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। यानी कि यहां से लेकर इस टोटल को यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसमें से हटा देंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एस कितना है, 36 है, और 5 वाला कितना है, 1 2 3 4। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 और 4 10, और एक नीचे भी ना है, 10 1 11। यानी कि 36 में से 11 को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 36 माइनस 11 यानी कि 25। तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा, 25। क्या कर रहा है कि 5 किसी बार नहीं आने की घटना, तो किसी बार नहीं यानी कि इसमें देखेंगे कि 5 वाले को हम लोग हटा देंगे, तो 36 में से 11 को हम लोग हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बराबर 25 हो जाएगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है, 25 है, और नंबर ऑफ एस कितना है, 36 है, यानी कि 25/36। अब दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। तो हम लोग मान लेंगे कि मान लिया 5 कम से कम
कम से कम एक बार आने की घटना एफ है। यानी कि 5 कम से कम एक बार, अधिक से अधिक कितनों बार हो सकता है, पर कम से कम एक बार आने की घटना को एफ मान लेंगे। तो नंबर ऑफ एफ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ, तो नंबर ऑफ एफ, इसमें 5 वाले सभी को जोड़ेंगे, इसमें एक बार 5 आ रहा है, इसमें भी एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार, और इसमें भी एक बार, इसमें केवल 2 बार। तो क्या करें, कम से कम एक बार और अधिक से अधिक कितनों बार आ सकता है, तो अधिक से अधिक 2 बार, क्योंकि हम लोग 2 ही बार फेंक रहे हैं पासे को। तो कितना हो जाएगा, ये टोटल कितने हैं 5 वाले, टोटल 11 है। तो नंबर ऑफ एफ बराबर क्या हो जाएगा, 11। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एफ कितना है, 11 है, और नंबर ऑफ एस कितना है, 36, यानी कि 11 बटा 36। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को क्या 3 बार उछाला जा रहा है। तो 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम, कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम एस बराबर कितना हो जाएगा। यानी कि 3 क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास सिक्के हैं, उसको हम लोग क्या करें, 3 बार उछाल रहे हैं, तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा। ये तो पहला बार क्या आ जाए, तीनों पर क्या है, हेड है, तीनों पर हेड आ जाए, या 2 पर हेड है और 1 पर टेल है। क्या है, 2 पर हेड तथा 1 पर टेल, या 1 पर हेड है और 2 पर टेल आ जाए। दो पर टेल तथा 1 पर हेड है, या तीनों पर क्या चला है, तीनों पर टेल आ जाए। यही ना हो सकता है, तीनों पर टेल चले, यानी कि कुल नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि नंबर ऑफ एस बराबर 8। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं हम लोगों से, कह रहा है कि तीनों बार समान होने की, एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं और तीनों का परिणाम समान होने की, अर्थात 3 चित या 3 पट होने से हनीफ क्या हो रहा है, खेल जीत जा रहा है, और नहीं आ रहा है तीनों पर समान संख्या नहीं आ रहा है, यानी कि तीनों पर हेड या तीनों पर टेल नहीं आ रहा है, तो हनीफ क्या हो रहा है, हार रहा है। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेंगे कि मान लिया हनीफ को खेल में हारने, अर्थात 3 हेड या 3 चित या 3 पट नहीं प्राप्त होने की घटना ई है। यानी कि हनीफ कब हार रहा है, जब तीनों पर समान नहीं आ रहा है, तीनों परिणाम क्या बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि समान नहीं हो रहा है, यानी कि तीनों पर हेड या तीनों पर टेल नहीं आ रहा है, तो हनीफ क्या हो रहा है, हार रहा है। हम लोग मान लेंगे कि मान लिया हनीफ को खेल में हारने अर्थात 3 चित या 3 पट नहीं प्राप्त होने की घटना को ई मान लिए, तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा, इसीलिए ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, निकाल देंगे, यानी कि 3 चित तथा 3 पट नहीं आने की घटना हम लोग ई माने हुए हैं। तो ई कितना हो जाएगा, 2 हेड
या एक टेल, या दो टेल और एक हेड। यही ना बचेगा जब हम लोग इसको और इसको निकाल देंगे तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया, 6 हो गया। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है, 6 है, और नंबर ऑफ एस कितना है, 8 है। तो 6 बटा 8 बराबर 3 बटा 4। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभव परिणाम, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक एक बार। हम लोग क्या करेंगे, तो दो सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बराबर क्या हो जाएगा, दोनों पर या तो हेड आएगा, दोनों पर क्या, दोनों पर हेड आ जाएगा, या दोनों पर टेल आ जाएगा, दोनों पर टेल आ जाएगा, या एक पर हेड आएगा, फर्स्ट पासा पर हेड आएगा, फर्स्ट सिक्का पर हेड आएगा और दूसरा सिक्का पर टेल आएगा, या पहला सिक्का पर टेल आएगा और दूसरा सिक्का पर हेड आएगा। यही ना हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, कुल संभव परिणाम कितना है, नंबर ऑफ एस बराबर 4 है, और इसमें क्या कर है, कुल संभव परिणाम 3 है। तो क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, असत्य है, असत्य है। असत्य है तो क्यों असत्य है, क्योंकि यहाँ पर कुल संभव परिणाम क्या है, कुल संभव परिणाम 4 है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में 3 दिया गया है, तो ये गलत है। अब दूसरा देखिए क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसमें 2 संभावित परिणाम, यानी कि एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, एस बराबर 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। और क्या कर रहा है, संभावित एक विषम संख्या और एक सम संख्या। तो यहाँ पर देखिए 1 3 और 5 क्या है, 1 3 और 5 क्या है, विषम संख्या है, और 2 4 और 6 क्या है, सम संख्या है। दिया गया है कि अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की परीक्षा 1/2 दिया गया है। मान लिया विषम संख्या प्राप्त होने की घटना ई है। विषम संख्या को प्राप्त होने की घटना को ई मान लेंगे, इसीलिए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर यानी कि विषम संख्या कितना है, 1 है, 3 है तथा 5 है। तो नंबर ऑफ, इसीलिए नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बराबर 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया, 3 हो गया। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ एस कितना है, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ
एस बराबर 6 है, 3/6 बराबर 1/2, और इसमें भी प्रयोक्ता कितना दिया गया 1/2। अतः क्या, अतः ये सत्य है। यानी कि पहला हमारा क्या आ जाएगा, असत्य आएगा, और दूसरा क्या हो गया, सत्य होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए।